तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब इसमें क्या है, तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना है, इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही बताना है। सबसे पहले ये जानना है कि रियल नंबर होता क्या है, फिर उसके बाद रियल के बाद और भी नंबर्स जो होते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर जानने से पहले हमें कुछ और नंबर जानने हैं, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा रखा है प्राकृतिक संख्याएं। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ना प्राकृतिक संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। जब ये सब मिल जाते हैं तो रियल नंबर बनता है। तब क्या बनता है? लेकिन अच्छा सा डेफिनेशन देने के लिए, अगर कोई एक अच्छी सी डेफिनेशन देना है रियल नंबर की, तो सबसे अच्छी डेफिनेशन होगी रियल नंबर की कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब ये पूरी दुनिया में हम काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दें तो बची हुई संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखोगे? काल्पनिक संख्या को जोड़कर बची हुई संख्याओं को वास्तविक। तो लिखो, पूरे ब्रह्मांड में काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बची हुई संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से ही प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश के बड़े अक्षर कैपिटल आर। रियल नंबर को आर से ही दिखाते हैं, कैपिटल आर। बुक देना थोड़ा, तो थोड़ी बातें लिखवा दे। बुक रखे रहो थोड़ी सी बातें लिखवा दे। क्या बातें लिखवानी है हमको? पहले सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में लिखते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर का मतलब जानते हो? प्राकृतिक संख्याएं होती है ना। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर इंग्लिश में थोड़ा पढ़ा रहे, कोई दिक्कत? हिंदी में बोल रहा है, बाकी लिखते जाना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से क्या लिखोगे इसमें? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? हर्ष, कहाँ से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर? एक से लेते। बहुत सही। हम सोचे पढ़े लिखे नहीं रहे होते तो मतलब याद नहीं होगा। नहीं भैया, जितना पढ़े सब ध्यान में, भूले कुछ भी नहीं। चलो बढ़िया। 1 2 3 लेकर कहाँ तक? लगभग अंदर तक। हाँ, अनंत तक चलती रहती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कभी कोई पूछे तो क्या बताओगे? 1। फिर उसके बाद हम लोग को सम और विषम जान लिया जाए थोड़ा। सम संख्याएं क्या होती है? यानी हाँ, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? तुम पढ़ो तो तुम्हारा बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ध्यान थोड़ा सा पढ़ लो। नहीं भैया, LLB किया करेंगे। इवन नंबर सही है। इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ये भी चलता रहेगा। फिर ऑड नंबर क्या होता है? ऑड मतलब विषम, 1 3 7। तो ऑड को ओ से दिखा दो, तो 1 3 5 7 ये भी चलता रहेगा। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, 0 से। सही है। होल नंबर पूर्ण संख्या है। 0 1 2, देखो पढ़ाया हुआ याद है तब सही है। फिर उसके बाद होल नंबर के बाद इंटीजर पे आ जाते हैं। इंटीजर नंबर आई से दिखाओ या जेड से भी दिखा सकते हो। तो इंटीजर नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, +-1, +-2, +-3। मतलब कि एक रियल नंबर की लाइन ले ले। अगर एक रियल नंबर की लाइन क्या होती है? देखो, रियल नंबर एक लाइन है ये, -∞ और +∞। मतलब कि हम
इधर जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएंगे और इधर आएंगे तो Negative। निगेटिव, और बीच में क्या रहता है, जीरो रहता है कि नहीं रहता है। अब अगर हम इधर से -1 और +1 सब काउंट करें और इन्फिनिटी तक जाएं जीरो से लेकर, तो वो इंटीजर बनाएगा, यानी 0, +-1 +-2 डैश 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 आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये होल नंबर को ही होता है ये। पूर्ण संख्या, और इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक तो ये जनरल नॉलेज है, थोड़ी बहुत जाननी चाहिए थी, तो ये मैं बता रहा था इसीलिए। पूर्णांक। अभी एक संख्या और बच गई, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? जो 11th में है, सम्मिश्र संख्या के नाम से। क्या नाम है उसका? थोड़ा सा बता देते हैं, लिख लेना इंग्लिश में। कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? एक तरह से ये जटिल संख्या भी बोली जाती है इसको। अब सम्मिश्र संख्या तब बनेगी, जैसे अभी हमने बताया था, काल्पनिक को छोड़कर सब क्या होती हैं? वास्तविक। तो काल्पनिक और वास्तविक को मिला दोगे तो क्या बनेगा? हाँ, कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब हम क्या मिला दें? कॉम्प्लेक्स को सी से दिखाते हैं, और तभी बनेगा जब हम उसमें रियल और इमेजिनरी को क्या कर दें? इमेजिनरी है, IMG लिख देते हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, रियल का मतलब होता है वास्तविक। इमेजिनरी कब बनेगा? अगर हमें कभी काल्पनिक संख्या की जरूरत पड़ गई तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा काल्पनिक संख्या है? आज तक तो हमने इतनी सारी संख्याएं पढ़ ली, लेकिन काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं जानते हैं। तो काल्पनिक संख्या तब होगा जब एक वैल्यू नहीं, हम लोग बताते हैं कि कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो हम उसको क्या बोल देते थे? रूट के अंदर अगर कभी माइनस है तो रूट के अंदर माइनस होने की वजह से क्या होता है? ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, स्विस आइलर करके थे, स्विस आइलर, हाँ स्विस आइलर थे, गणितज्ञ थे। तो उन्होंने क्या किया, इसको नाम दे दिया आयोटा, और तब से ये आई की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मतलब ये -√1 क्या बन गया? आई। आयोटा का बहुत पावरफुल, ये आयोटा जो है बहुत पावरफुल है। कैसे? इसका थोड़ा सा आगे चीजें दिखा दे रहे हैं कैसे पावरफुल है, देखो। तो जब हम इनके दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, दोनों पक्षों में वर्क करोगे तो I² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? I² की वैल्यू -1। अगर एक I का मल्टीपल करा दे तो -I, और इधर I³, तो I³ की वैल्यू कितनी? -1। एक I को और मल्टीपल करा दे तो -I का स्क्वायर, और इधर I की पावर 4। अब I² की वैल्यू तभी यहाँ -1 आई था, -1 कितना हो गया? +1। तो I की पावर 4 का +1, एक ये वैल्यू मिल गई। ये 4 वैल्यूज पर काम करता है, 4 वैल्यूज पर काम करता है। कौन कौन सी वैल्यू? -1, +1, I और -I। इसकी ये 4 वैल्यूज हैं, इसी 4 वैल्यूज में घूमता रहेगा। अभी ये हम पढ़ा चुके हैं 11th में, 11th वाले बच्चों को सम्मिश्र संख्या पढ़ा चुके हैं। सम्मिश्र संख्या थी अभी, और तुम लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता दी। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी को मिलाने पर सम्मिश्र संख्या बनती है। चलो नोट कर लो जल्दी से, जितना नोट करना है। थोड़ी बातें अब बुक से देख लिया जाए क्या क्या है उसमें। बुक ला। सबसे पहले HCF एलसीएम पढ़े थे बचपन में, जानते हो ना? थोड़ा यही है, इस चैप्टर के अंदर HCF एलसीएम निकालना आना चाहिए। देखो बचपन में पढ़ा हुआ चैप्टर किसमें है? कक्षा 10 में। क्यों कहा जाता है पढ़ने के लिए बचपन वाली चीजें? क्योंकि हाई स्कूल में आती हैं।
ये रख कर दें। अच्छा नोट कर गया। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालना बचपन से जानते हो। दो विधियां होती हैं एचसीएफ निकालने की। एक विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि, और एक होती है भाग विधि। अब यूक्लिड की प्रमेय भी है तो, लेकिन यूक्लिड से नहीं निकालेंगे, जो बचपन में हम जिससे यूज किए हैं वही से निकालेंगे। उसमें लिख के नहीं आएगा और आता भी है तब भी उसी से निकालेंगे, यूक्लिड से नहीं निकालेंगे। गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। लासा अपना गुणनखंड विधि से ही आता है, यानी कि एलसीएम उसकी विधि क्या है, गुणनखंड विधि। एलसीएम निकालना सबको आता होगा, एचसीएफ निकालना सबको आता होगा। तो लिखो संख्याओं 6 का मान, संख्याओं 6 और 20, संख्याओं 6 और 20, संख्याओं 6 और 20, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलएलबी कर लोगे सही रहेगा। ये भैया है ना तुम्हारे, वो सामने वाले सपोर्ट के वही सपोर्ट कर लेके तुम पढ़ो बाकी। सही है, क्योंकि चैम्बर मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। चैम्बर ही तो चाहिए होता है, बस बैठने को बस मिल जाए वकीलों के साथ, फिर तो उड़ा ले जाओ। क्योंकि बहुत लोग वकील बने ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि उनको चैम्बर नहीं मिल पाता है। और जब जान पहचान रहेगी ना तो चैम्बर अपने आप ही मिल जाएगा। और जहाँ चैम्बर मिला वहाँ फिर कस्टमर क्लाइंट आना स्टार्ट। नहीं भैया, हमें बिजनेस के लिए डिग्री चाहिए। पापा कह रहे हैं आपके बिजनेस में डिग्री लग रही है तो हाँ वो तो लगती है भाई, लेकिन कहाँ क्या क्या नहीं, डिग्री कहाँ कहाँ नहीं लगती। एलसीएम 5 और एचसीएफ 2। सही है। तो देखो बचपन में जब हम जैसे निकालते थे अब उस तरीके से नहीं निकालेंगे। तो अब यहाँ हो गया 6, ठीक है, और यहाँ हो गया ये 20। निकालना क्या है हमको, लासा। तो एलसीएम लिख लें, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है। मैंने इसमें कॉमा लगा के क्यों लिखा, क्योंकि इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए बस इसको क्या कर लेना है, तोड़ना है। तोड़ना है किसमें है, 2 किसमें फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर में। प्राइम जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं बनाया ना, नहीं बताया ना प्राइम नंबर मैंने। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, हाँ जिसका एचसीएफ हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं उसको, को प्राइम नंबर। लिख लो कहीं पर, प्राइम नंबर जो होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, और को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो जिसका एचसीएफ 1 हो, इसका एचसीएफ 1 हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, 15 नहीं होता है, 17। जो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है हमें, कभी भी प्राइम वाले फैक्टर को छोड़कर नहीं तोड़ना होता है। 2 into 4 कभी नहीं तोड़ेंगे, 2 into 2 into 2 तोड़ेंगे ऐसे। अब जैसे ये 6 है तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, 2 into 3, 6। अब इसको क्या तोड़ सकते हैं, 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2 into 3। स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं, 2 की पावर 2 into में 5। कोई दिक्कत। अब एलसीएम निकाल रहे हैं।
एलसीएम निकालते हैं तो जब हम पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग में जो सेम रहता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं पेयर हो पाते हैं उन सबको लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं। तो पूरी की पूरी बात एलसीएम में जब आएगी तो 2 एक बार हो जाएगा, फिर एक 2 यहाँ बच गया होगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 5, तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। कोई दिक्कत? अगर एचसीएफ निकालना हो इसी का तो क्या करेंगे, 6 into 20 मतलब 2 into 3 और 2 into 5। और अच्छे से तरीका नहीं आता है तो बचपन वाला तरीका लगाने ना जिससे हो जाता है वो भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो। तो यहाँ से 2 केवल कॉमन दिख रहा है तो एचसीएफ, कोई दिक्कत? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं।